नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। एक बहुत ही फेमस कोट है कि जब तक सच जो है वो जूते पहन के बाहर निकले तब तक झूठ जो होता है वो पूरी दुनिया का छक्का लगा लेता है। जितनी सच्ची ये बात है उतनी ही सच्ची एक और बात है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बात मैं किसके लिए कर रहा हूं आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपने थंबनेल देख लिया अच्छे से। तो जहां पर मैंने लिखा है कि अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे, और ये गधे नहीं सुअर भी दौड़ने लग गए थे घोड़ों की रेस में। तो ये सुअर उर्फ ज़ूबियर और उसका दोस्त प्रतीक ये मिलकर के एक वेबसाइट चलाते हैं ऑल्ट न्यूज़ के नाम से, जबकि ऑल्ट न्यूज़ नहीं, उसका नाम फॉल्ट न्यूज़ होना चाहिए क्योंकि वो फॉल्ट से भरी पड़ी है। कहने को ये ऑल्ट न्यूज़ उर्फ फॉल्ट न्यूज़ दावा करती है कि वो लोग फैक्ट चेक करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन जो तमाम तरह से फैली हुई है उस मिस इन्फॉर्मेशन को ये लोग एक्सपोज करते हैं और सच्चाई दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये लोग ऐसा करते हैं? कहने को ये लोग फैक्ट चेकर्स हैं, लेकिन क्या इन्होंने फैक्ट चेक किया नोबेल पीस प्राइज जिसके बारे में अभी अनाउंसमेंट हुई है? और ये अनाउंसमेंट वगैरह नोबेल प्राइज जिसको मिलना उससे मिले उसके पहले ही इन लोगों ने ये फॉल्ट न्यूज़ और इनका जो इकोसिस्टम है इन्होंने एक खबर उड़ा दी कि भैया ऑल्ट न्यूज़ के जू से भागा बियर उर्फ सुअर और वो प्रतीक द सिन्हा फ्री थिंकर, इनको नोबेल मिलने वाला है। नॉमिनेशन में इनका नाम आ चुका है, ये शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, नॉमिनीज बन चुके हैं, ब्ला 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 ब्ला। और लोगों ने आंख मूंद करके यकीन कर लिया। कहने को ये लोग फैक्ट चेकर हैं, ठीक है, लेकिन ये सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स जिन्हें दुनिया कह रही कि भाई इन्हें मिलने वाला नोबेल पीस प्राइज, क्या इन फैक्ट चेकर्स ने इस खबर का फैक्ट चेक किया? आई डोंट थिंक सो। अब आप यहां पर विडंबना देखिए कि कहने को ये दो फैक्ट चेकर्स इन्होंने इस खबर का कोई फैक्ट चेक ही नहीं करा कि इन्हें नोबेल मिलने वाला है। फैक्ट चेक क्यों करेंगे? खबर तो इन्हीं लोगों ने फैलाई थी ना। टाइम्स को कुछ पैसे दे दिए होंगे और टाइम्स ने खबर फैला दी कि भैया जो इस साल के नोबेल पीस प्राइज मिलने वाले हैं उनमें इंडिया से जू से भागा बियर और प्रतीक सिन्हा और उनकी जो वेबसाइट है ऑल्ट न्यूज़ उसका भी नाम है, ये नॉमिनेट हो चुके हैं। अच्छा, वाह वाह वाह। सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि इस खबर का फैक्ट चेक कर ले, एंड इसके लिए इन्हें कोई बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती मिलॉर्ड, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज की जो वेबसाइट है उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस एंड वहां पर कुछ Q&A है, क्वेश्चन एंड आंसर, वहां पर उन्होंने साफ साफ लिख रखा है नोबेल की जो कमेटी है कि नोबेल पीस प्राइज किसको मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है, कौन कौन नॉमिनेट हुए हैं। इसका खुलासा अगले 50 साल तक कोई नहीं कर सकता। जब तक नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है ये डिक्लेयर नहीं होता तब तक ये जो नॉमिनेशन वगैरह नॉमिनीज इनके किसी के नाम की कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो यहीं पर साबित हो जाता है कि ये जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स हैं ये कितना अच्छे तरीके से फैक्ट चेक करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इनके झूठ की पोल पट्टी खुली है या इनके सो कॉल्ड फैक्ट चेक की पोल पट्टी खुली है। ये लोग फैक्ट चेकर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा रन करते हैं और गुजरात यूपी में कुछ भी होता है तो उसको हाईलाइट करके दिखा देते हैं। और ये ज़ूबियर कितना अच्छा फैक्ट चेकर है ये तो आप जानते हैं। नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी में एक साइड की क्लिप इसने चला दी, दूसरी साइड का तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। जबकि फैक्ट चेकर का काम ये होता है कि वो दोनों साइड की बात करके बताए कि भैया ये कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई, किसने क्या बोला, उसके प्रति उत्तर में नुपुर शर्मा ने ये बोला। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एंड नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी के बाद अर्शदीप को इसने ज़ूबियर ने कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए खालिस्तानी और पाकिस्तानी आईडीज वगैरह से ट्रोल करवाना शुरू कर दिया। तो ये जो ज़ूबियर है और ये ऑल्ट न्यूज़ है ये बीते कई सालों से पब्लिक को CHU बनाए जा रहे हैं और पब्लिक बन भी रही है। भर भर के पब्लिक इन्हें सपोर्ट भी करती है, डोनेट भी करती है। आप विडंबना देखिए कि जब से ये ऑल्ट न्यूज़ का ये जो PR वाला जो गेम चल रहा था ना, पेड पब्लिसिटी वाला कि नोबेल मिलने वाला है, जब से इनकी झूठ की पोल पट्टी खुली है तब से लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि देखो भैया हम तो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में जो भ्रामक अफवाहें फैलती हैं हम तो उनकी सच्चाई सामने लाते हैं। अच्छा, आपके बारे में जो भ्रामक अफवाहें उड़ रही थी उनका कितना सच आपने दिखा दिया, उसके बारे में तो आपने खुद ने मुंह में दही जमा लिया। और आपके जो सपोर्टर्स हैं वो बोलते हैं कि भैया ऑल्ट न्यूज़ बहुत न्यूट्रल है, अच्छा काम कर रहे हैं, भ्रामक जो दावे होते हैं उनकी पोल खोलते हैं। ये जो भ्रामक दावा जो आप लोगों ने खुद फैलाया कि हमें नोबेल मिलने वाला है, इसकी सच्चाई कौन बाहर लाएगा? इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। और न्यूट्रलिटी की बात ये लोग कर रहे हैं, भाई कौन सी न्यूट्रलिटी? आप लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगते हैं उन्हें आप जस्टिफाई करते हो, सपोर्ट कर देते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, फेक था, ये था। आप लोग राहुल गांधी यानी कि ऑपोजिशन को भर भर के सपोर्ट करते हो, लेकिन वो लोग जो सरकार को सपोर्ट करते हैं वो आपके लिए गोदी मीडिया संघी भक्त बन जाते हैं। लेकिन आप लोग या आपके पत्रकार जो धान और गेहूं में फर्क नहीं कर पाते हैं वो लोग राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। वो लोग राहुल गांधी की
गोद में बैठे गोदी मीडिया नहीं होते हैं। तो आप समझ जाइए भाई ये किस मिशन के तहत ये एजेंडा चल रहा है। इसी मिशन के तहत इन लोगों ने वो निधि राजदान को हार्वर्ड रिटर्न वो बनवा दिया था प्रोफेसर। उसकी पोल पट्टी मैंने ऑलरेडी काफ़ी महीने पहले खोल के रख दी थी कि देख लीजिए ये हैं एनडीटीवी के सो कॉल्ड एक्सपर्ट, जो कभी जीडीपी एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट के नाम पर बैठ जाती हैं और मदरसा छाप मेंटेलिटी के लोग उनकी बातें सुनकर आ जाते हैं भौंकने, अबे डीएस के देश की चिंता। ये भाई जिन्हें देश की चिंता होगी ना वो कभी ऑल्ट न्यूज़ को, एनडीटीवी को पसंद सपोर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग विशुद्ध एंटी इंडियंस हैं। और इन्हें देखने वाले लोग अगर देश हित की बात कर रहे हैं तो भाई आपसे बड़ा दोगला इस जमाने में किसी को नहीं मिलेगा। बिकॉज एक तरफ आप एंटी इंडियंस प्रोपेगेंडा चलाने वालों को जस्टिफाई करते हो, सपोर्ट करते हो, और फिर खड़े हो जाते हो मुंह उठाकर कि हमें देश की फिक्र है। भाई तुम्हें देश की फिक्र बिल्कुल नहीं है। ये जो देशभक्ति का दिखावा करते हो ना आप लोग, मेरे को सब समझ में आता है माइंड गेम। तो मेरे से तो माइंड गेम खेलने की कोशिश कोई करे ही नहीं, बिकॉज आपने जहां से सीखना शुरू करा है ना वहां से मैं लोगों को सिखाना शुरू करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाइए कि सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स की असलियत क्या है और कैसे इन लोगों ने खुद ही एक खबर फैला दी कि भैया इन्हें नोबेल मिलने वाला है। भाई ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि मैंने एक ऑडिशन दे दिया केजीएफ में, मेरे को केजीएफ में रॉकी भाई का रोल मिलने वाला है, या फिर मैं एक खबर फैला दूं कि भैया मैं टीम इंडिया का कप्तान बनने वाला हूं। दिल को बहलाने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन क्या आप उस चीज पर यकीन करेंगे? आप मुझसे सबूत मांगेंगे, आप मुझसे हर तरह का एक जो होता है प्रूफ कि क्या गारंटी भाई तेरी बात पर यकीन कैसे कर ले। लेकिन ये जो फैक्ट चेकर्स जो भी कुछ बोल देते हैं उनके जो फॉलोअर्स है ना वो आंख मूंद के यकीन कर लेते हैं, जैसे कि उसे नोबेल मिलने वाला है। भाई मैं भी एक फॉर्म भर सकता हूं कि भाई मैंने अच्छा काम किया, चलो चलो मुझे नोबेल दे दो, और फिर मैं पैसे देकर किसी को खबर फैला दूं कि मेरे को मिलने वाला है, मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। तो जो लोग भी फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं उस फॉल्ट न्यूज़ को, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स को, प्लीज़ थोड़ी आंखें खोल लीजिए कि आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। आप लोगों ने डोनेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और वो लोग एंड ऑफ द डे आप ही का काट देते हैं। आपकी कम शिक्षा का, आपकी कम बुद्धि का, आपकी मदरसा छाप मेंटेलिटी का वो लोग अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड ये सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स कहिए, एनडीटीवी जैसे लोग कहिए, या फिर ये ज़ूबियर या प्रतीक जैसे लोग कह के आपका काट रहे हैं और आप अपना कटवा रहे हैं। सीधी सी बात यह है, कोई नोबेल फबल कुछ नहीं मिलने वाला था इनको। आप भी जाइए नोबेल पीस प्राइज की वेबसाइट पर अपना फॉर्म भर दीजिए, हैं कि आपको मिल जाएगा क्या उससे नोबेल। अरे भाई ऐसे नहीं मिलता है नोबेल, ठीक है। नोबेल के लिए बहुत सारे राउंड्स होते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, और ये इन्होंने किया क्या है, ये साले फैक्ट चेकर्स अफवाह फैलाते रहते हैं, दंगा फसाद करवाते रहते हैं। और आप देख लीजिए हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग इन लोगों को खुल के डोनेट भी करता है, सपोर्ट भी करता है। तो ऐसे लोग देश हित की तो कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि ऐसे लोगों में दिमाग ही नहीं, दो पैसे का तो सोचेंगे कहां से। चलिए मैं कर देता हूं इस नोट पर ये वीडियो खत्म। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन कि आपको नहीं लग रहा कि सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स ने खुद ही एक फेक न्यूज फैला दी कि उन्हें नोबेल मिलने वाला है, और हमारे देश का जितना भी लेफ्टिस्ट मीडिया है वो सब लग गए कि अरे भैया देश के लिए गर्व की बात है, इन्हें मिलने वाला, इन्हें मिलने वाला। जबकि हकीकत में तो ना तो नोमन तेल था और ना ही राधा नाचने वाली थी, और ये दिल को बहलाने के लिए गालिब इन लोगों ने अलग ही झुंझुना फैला दिया और लोगों ने उस पर यकीन भी कर लिया था। और ऐसे लोगों ने साबित कर दिया कि वो लोग कितने बड़े वाले मतिमंद हैं, और अच्छे तरीके से वो CHU बन गए और अपना कटवा करके बैठ गए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि उन लोगों में दो पैसे का ज्ञान नहीं है, आन का ना ज्ञान का, लेकिन वो लोग ज्ञान देते हैं ब्रह्मांड का। चलिए आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। एंड इस वीडियो की तरह आगे और भी वीडियो लाता रहूंगा जहां पर ये सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स या जो लेफ्टिस्ट मीडिया है ना, इन लोगों की असलियत क्या है वो मैं आपके सामने हर बार की तरह बार बार लाता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।